महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार ने नए साल के मौके पर पंढरपुर मंदिर में पूजा की और इसके बाद जो बयान दिया उसने परिवार की सियासी एकजुटता की खबर को हवा दे दी है। तर या वर्षात व्हावं असं वाटतंय, शरद पवार आणि अजितदादा एकत्र यावे। हो पांडुरंगाला ऐकणार। हो ऐकणार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की चर्चा चल पड़ी थी। नए साल में खबर फिर से गर्म है। अजित पवार के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने तो शरद पवार को भगवान का दर्जा देते हुए परिवार के एक होने की वकालत की है। आम्ही शरद पवार साहेबांना सदैव दैवत मानत आलेलो आहो। आम्ही जरी राजकीय आमच्या काही वेगळा मार्ग स्वीकारला असेल तरीही आम्हाला पवार साहेबांच्या बद्दल सदैव आदर राहिलेला आहे। त्यामध्ये जर एकत्र आले किंवा त्यांच्या कुटुंब पवार कुटुंब एक झालं तर आम्हाला अत्यंत आनंदच वाटतो। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि इसी महीने दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। लेकिन आपका जो प्यारा बच्चा है वो डर के मारे भाग के गया है बीजेपी के पास। सबसे पहले माता जी ने भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बेटे में लड़ने की हिम्मत दे दो। वो लड़ेगा अन्याय के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। वो हिम्मत देने की प्रार्थना माता जी ने करनी चाहिए अपने बेटे के लिए। वैसे पिछले महीने संजय राउत ने ही ये दावा किया था कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास महज 1 सांसद। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उलट विधानसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी ने चाचा को मात दे दी। महाराष्ट्र की जनता ने अजित पवार की एनसीपी को ही असली एनसीपी मान लिया। ऐसे में शरद पवार की पार्टी के अंदर बुलबुलाहट भी है। हमारे पार्टी में किसी प्रकार की मर्जर की बात नहीं चल रही। हमारी पार्टी ओरिजिनल एनसीपी है। अजीत दादा को एनसीपी का जो हमारा सिंबल था, जो हमारी पार्टी थी, वो उनको प्रदान इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो वहाँ पे मर्जर की कोई बात ऐसी हमारे पार्टी में नहीं चल रही। उनके विधायकों को लगता होगा तो उन्होंने पवार साहब से बात करके वापस आ जाना चाहिए। अब अगले 5 साल तक ना तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने हैं, ना ही विधानसभा चुनाव। ऐसे में शरद पवार की पार्टी के जो विधायक सांसद हैं, उनके पास विपक्ष में रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अगर गुट साथ आते हैं तो फिर दिल्ली से मुंबई तक एनसीपी के नेता सत्ता का सुख ले पाएंगे। अगर परिवार एक होता है तो फिर शरद पवार की क्या भूमिका होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.